बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक राजसी शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वह शक्तिशाली, तेज और गर्वीला था। जंगल के सारे जीव उससे डरते थे। कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद सिंहराज के दिल में कहीं गहरी अकेलेपन की टीस थी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, इसलिए कोई भी उसका सच्चा मित्र नहीं बन पाता था। जब वह शिकार करता, सब भाग जाते। जब वह पानी पीने आता, तालाब सूना हो जाता। शेर अक्सर रात में तारों को देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इसी दहाड़ और डर पर टिकी है? क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे मेरे असली रूप में, मेरे अकेले दिल को समझे? उसी जंगल के एक कोने में एक गधा भी रहता था। उसका नाम था गदाधर। वह भोला भाला, मेहनती और थोड़ा मूर्ख भी माना जाता था। जंगल के बड़े बड़े जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कभी उसकी आवाज ढेंचू ढेंचू पर हंसते, तो कभी उसकी धीमी चाल पर ताने कसते। लेकिन गदाधर के दिल में इंसाफ और सच्चाई की बहुत कदर थी। गदाधर सोचता था, शायद मैं तेज नहीं हूँ, शायद मेरी आवाज मधुर नहीं है, पर दिल से मैं किसी से बैर नहीं रखता। काश कोई मुझे भी सम्मान की नज़र से देखे। पहली मुलाकात। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। सुबह का समय था। हल्की धुंध जंगल में फैली थी। शेर ने हर तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई शिकार नज़र नहीं आया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, रेंचू रेंचू रेंचू। शेर ने सोचा, ये कौन सा अनोखा जीव है? इसकी आवाज तो बड़ी विचित्र है। आवाज के पीछे पीछे वह धीरे धीरे चला और उसने गदाधर को देखा, जो पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। शेर की नज़र गधे पर पड़ी तो उसका मन हुआ कि झपट कर उसे अपना शिकार बना ले। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, गधे ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, ओह, आप तो जंगल के राजा है। नमस्ते महाराज। शेर ठिठक गया। डर की बजाय गधे के चेहरे पर सच्ची श्रद्धा और सम्मान था। शेर ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? गधा भोलेपन से बोला, डरना क्यों? आप जंगल के राजा है। राजा से डरने की नहीं, बल्कि इज्जत करने की जरूरत होती है। इन शब्दों ने शेर के दिल को छू लिया। उसने सोचा, सारी दुनिया मुझसे डरती है, लेकिन ये गधा पहली बार है जो मुझसे डरने के बजाय बात कर रहा है। दोस्ती की शुरुआत। उस दिन के बाद शेर और गधे की मुलाकातें बढ़ने लगीं। शेर शिकार पर जाता तो गधे से बातें करने रुक जाता। गधा अपनी मासूम कहानियां सुनाता, कैसे वह जंगल के जानवरों के मजाक सहता है, कैसे वह पत्तियां खोजता है, और कैसे वह सपने देखता है कि एक दिन कोई उसका दोस्त बनेगा। शेर सुनता और मन ही मन सोचता, ये गधा भले ही साधारण है, पर दिल से सच्चा है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। शेर गधे की सादगी से प्रभावित था और गधा शेर की ताकत से। दोनों एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज कर एक दूसरे की अच्छाइयों को अपनाने लगे। जंगल में हलचल। लेकिन जंगल के बाकी जानवरों को यह दोस्ती पसंद नहीं आई। हिरन आपस में बातें करते, क्या तुमने देखा? शेर और गधा साथ घूमते हैं। बंदर चिल्लाते, अरे, यह कैसी जोड़ी है? राजा और मूर्ख गधा। लोमड़ी चालाकी से हंसती और कहती, ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शेर भूखा होगा तो गधे को ही खा जाएगा। धीरे धीरे पूरे जंगल में चर्चा फैल गई कि शेर और गधा दोस्त बन गए हैं। एक कठिन परीक्षा। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, घासपात कम हो गई। छोटे जानवर भूखे मरने लगे। शेर भी कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया था। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। जंगल के सारे जानवर अब गधे से कहते, गदाधर, तुम पागल हो। जब शेर भूखा होगा, सबसे पहले तुम्हें ही खा जाएगा। गधा सुनकर भी मुस्कुराता और कहता, नहीं, शेर मेरा सच्चा मित्र है। वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शेर के दिल में भी संघर्ष चल रहा था। उसका पेट भूखा था, शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, क्या मैं अपने दोस्त को खा सकता हूँ? अगर ऐसा किया तो मैं राजा होकर भी सबसे बड़ा गुनहगार बन जाऊंगा। जंगल पर अकाल का साया और भी गहरा गया। नदियां सूख चुकी थीं, तालाब की मिट्टी फट चुकी थी
और पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं। भूख से बेहाल जानवर एक दूसरे की तरफ शक की नज़र से देखने लगे थे। जंगल में पहले कभी ऐसा माहौल नहीं था। शेर सिंहराज कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया था। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, दहाड़ कमजोर हो गई थी। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर मैंने जल्द ही कुछ खाया नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उधर गधा गदाधर भी भूख से परेशान था। उसे घास और पत्तियां कहीं नहीं मिल रही थीं। जंगल के कोनों कोनों में भटकता, लेकिन भूख बुझाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। जानवरों की फुसफुसाहट। जंगल के जानवर अब खुलेआम बातें करने लगे। देखना, जल्द ही शेर गधे को खा जाएगा। इतने दिन की दोस्ती सब खत्म हो जाएगी। शेर आखिरकार राजा है, भूख के सामने दोस्ती कहाँ टिकती है। यह बातें गधे के कानों तक भी पहुंचीं। एक पल को उसके दिल में हल्की चिंता हुई। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरा मित्र शेर भूखा होकर मुझे खा जाएगा? लेकिन नहीं, उसने मुझे हमेशा इज्जत दी है, मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। गधे की निष्ठा। गदाधर अपने भूखे मित्र शेर के पास पहुंचा और बोला, मित्र, तुम कमजोर लग रहे हो, तुमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं। शेर ने भारी सांस लेते हुए कहा, हाँ गदाधर, मैं भूखा हूं, लेकिन क्या करूं? जंगल सूना है, कोई शिकार नहीं मिलता। गधा थोड़ी देर सोच में पड़ा और फिर दृढ़ता से बोला, तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढूंगा। शेर चौंक पड़ा, तुम मेरे लिए खाना ढूंढोगे? गधा गंभीर आवाज में बोला, हाँ, मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्र सिर्फ हंसी मजाक या सुख के दिनों के लिए नहीं होता। सच्चा मित्र वही है जो कठिनाइयों में साथ खड़ा रहे। शेर के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने गधे की आंखों में देखा और महसूस किया कि यह प्राणी सचमुच उसकी परवाह करता है। चालाक लोमड़ी की साजिश। लेकिन सबको यह दोस्ती हजम नहीं हो रही थी, खासकर चालाक लोमड़ी को। लोमड़ी ने सोचा, अगर शेर और गधा ऐसे ही साथ रहे तो जंगल के जानवरों को यह सीख मिल जाएगी कि ताकतवर और कमजोर में भी सच्ची दोस्ती हो सकती है। फिर मेरी चालाकियों की कोई कदर नहीं रहेगी। इसलिए लोमड़ी ने षड्यंत्र रचा। उसने शेर के कान में जाकर फुसफुसाया, महाराज, मैंने देखा कि गधा आपके बारे में पीठ पीछे बातें करता है। वह कहता है कि एक दिन शेर उसे खा जाएगा। शेर गुस्से से भर गया, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को शांत किया और कहा, नहीं लोमड़ी, तुम झूठ बोल रही हो। गदाधर ऐसा कभी नहीं कह सकता। लोमड़ी चिढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे और बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। गधे की बलिदान भावना। उधर गधा लगातार शेर के लिए खाना खोजता रहा। कभी वह खरगोशों को ढूंढ कर लाता, कभी सूखी जड़ें निकालकर कहता, मित्र, ये खा लो, शायद तुम्हारा पेट भरे। शेर का अकेलापन। दिन भर वह जंगल में घूमता, शिकार करता, लेकिन जब रात होती, जब पूरा जंगल चुप हो जाता, तब उसे लगता कि उसके पास कोई नहीं है जिससे वो बातें कर सके। बंदरों के झुंड में दोस्ती की जगह शरारत थी, हाथी अपने परिवार में व्यस्त रहते और लोमड़ी हमेशा चालाकी में लगी रहती। शेर का दिल चाहता था कोई ऐसा हो जो उसे डर की निगाह से नहीं, प्यार की निगाह से देखे। एक नया मेहमान। एक दिन जब शेर झरने के पास पानी पी रहा था, तभी उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, बौं, आह, बौं। शेर ने कान खड़े किए और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसे एक छोटा सा कुत्ता मिला, घायल और डरा हुआ। उसके शरीर पर जख्म के निशान थे और उसकी आंखों में भय की जगह आशा की एक छोटी सी किरण झलक रही थी। शेर ने दहाड़ने के बजाय धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो, छोटे, और इस हाल में यहाँ कैसे पहुँचे? कुत्ते ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम मोती है, मैं इंसानों के गांव से आया हूँ। उन्होंने मुझे पत्थर मारे, लातें मारी, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया था। अब किसी काम का नहीं रहा। मैं भाग आया और रास्ता भटक गया। शेर की आंखों में एक पल को गुस्सा आया, इंसानों पर जिन्होंने वफादारी की कीमत इस तरह चुकाई। लेकिन फिर उसके मन में करुणा जागी। चलो, मेरे साथ चलो। अब तुम मेरे जंगल में हो, यहाँ कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। पहली बार डर नहीं, भरोसा।
मोती ने कांपते हुए शेर की ओर देखा। उसकी सोच में यह सवाल था कि क्या शेर उसे खा जाएगा। लेकिन जब शेर ने अपने पंजे से धीरे से उसकी पीठ थपथपाई तो मोती ने पहली बार राहत की सांस ली। उस दिन से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई, शेर और कुत्ते की दोस्ती की नींव। शेर हर सुबह मोती के साथ जंगल में घूमने निकलता। मोती छोटी छोटी बातें करता, अपनी पुरानी यादें सुनाता, इंसानों की दुनिया का वर्णन करता। शेर बड़ी दिलचस्पी से सुनता, क्योंकि उसने कभी इंसानों को नज़दीक से नहीं देखा था। जंगल के अन्य जानवरों की प्रतिक्रिया। धीरे धीरे यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। राजा शेर ने एक कुत्ते को दोस्त बना लिया है। हाथी, बंदर, लोमड़ी सब हैरान थे। लोमड़ी ने तो व्यंग्य में कहा, वाह, अब जंगल का राजा किसी पालतू को अपना साथी बनाएगा। क्या जमाना आ गया है। लेकिन शेर को किसी की परवाह नहीं थी। वह जानता था कि सच्ची दोस्ती रंग, रूप या ताकत से नहीं, दिल से होती है। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, झीलें सूनी हो गईं। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। मोती कमजोर था, उसकी सांसें तेज चलने लगीं। शेर उसे अपने कंधे पर उठाकर कई मील दूर तक ले गया, जब तक उसे पानी और फल नहीं मिले। मोती ने आंसू भरी आंखों से कहा, राजा, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। शेर मुस्कराया, तुमने मुझे अकेलेपन से बचाया, मोती। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। जंगल में खतरा। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में घुस आए। उन्होंने फंदे लगाए और बंदूकें तैयार कीं। शेर को गोली लगी, उसके कंधे से खून बह निकला। मोती ने सब देखा। उसने इंसानों के बीच पलकर चालें सीख ली थीं। वह चुपचाप उनके कैंप तक गया, रस्सियों को चबाकर काटा और एक शेरनी को आजाद किया जो फंसी हुई थी। शेरनी ने दहाड़ लगाई, बाकी जानवर इकट्ठे हो गए। शिकारी डरकर भाग। शेर बच गया मोती की समझदारी से। सच्ची वफादारी। समय बीता, मोती बूढ़ा हो गया। उसकी चाल धीमी और सांसें कमजोर थीं। शेर हमेशा उसके पास बैठता, उसके लिए शिकार का हिस्सा लाता। एक रात मोती ने शेर से कहा, राजा, जब मैं चला जाऊं तो मुझे उसी झरने के पास दफनाना जहां हम पहली बार मिले थे। शेर की आंखों में आंसू थे। कुछ दिनों बाद मोती ने आखिरी सांस ली। शेर ने पूरी जंगल की चुप्पी में दहाड़ लगाई। वह दहाड़ डर की नहीं थी, दर्द और प्रेम की थी। शेर ने मोती को उसी झरने के पास दफनाया और कहा, दोस्ती जाति, रूप, ताकत से नहीं, दिल की सच्चाई से होती है। आज मैं राजा नहीं, एक दोस्त खो चुका हूँ। अमर कहानी। वर्षों बाद भी जब उस झरने पर हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि वहाँ दो परछाइयाँ दिखाई देती है, एक शेर की और एक कुत्ते की, जो साथ साथ चलते हैं। यह कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि विश्वास, बलिदान और सच्चे प्रेम की मिसाल है। झरने के किनारे, जहाँ मोती की यादें हवा में बसी थीं, वहाँ शेर सिंहराज अक्सर बैठा करता था। समय बीत गया, लेकिन उसका दिल अभी भी उस छोटे कुत्ते की याद में डूबा रहता। हर सुबह वह झरने में अपना चेहरा देखता और बुदबुदाता, मोती, अगर तुम होते तो कहते, राजा, उदास क्यों हो। जंगल में अब भी शांति थी, लेकिन उस शांति में अधूरापन था। एक दिन शेर के मन में विचार आया, जिस दुनिया से मोती आया था, वह कैसी होगी। इंसान कैसे होते होंगे। क्या सच में सब बुरे होते हैं। उसने ठान लिया कि वह गांव की ओर जाएगा, जहां मोती का अतीत छिपा था। सफर की शुरुआत। सुबह सुबह जब जंगल के पंछी गा रहे थे, शेर ने अपनी यात्रा शुरू की। कई घाटियां, पहाड़ और नदियां पार करने के बाद वह एक गांव के पास पहुंचा। गांव के बाहर एक बूढ़ा किसान लकड़ी काट रहा था। अचानक उसने झाड़ियों में हलचल सुनी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। शेर धीरे धीरे बाहर निकला, उसकी अयाल हवा में लहरा रही थी। किसान डर से पीछे हट गया, पर शेर ने दहाड़ने के बजाय शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं शिकार करने नहीं आया। किसान स्तब्ध था। एक बोलने वाला शेर। मोती का गांव। शेर ने गांव के बीच जाकर देखा, वहां बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग चक्की चला रहे थे। शेर को देखते ही सब भाग खड़े हुए।
लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसकी आंखों में डर नहीं, पहचान थी। उसने कांपती आवाज में कहा, तू मोती का दोस्त है ना? शेर रुक गया। आप मोती को जानती है? हाँ बेटा, वो मेरा कुत्ता था। जब वह बूढ़ा हुआ तो लोगों ने उसे निकाल दिया, पर मैंने हमेशा उसके लिए दुआ की थी। उस औरत की आंखों में आंसू थे। शेर ने झरने वाली कहानी सुनाई, कैसे मोती ने उसकी जान बचाई, कैसे वह सच्चा दोस्त साबित हुआ। पूरा गांव सुनने लगा। पहली बार इंसानों ने किसी शेर को राक्षस नहीं, भावनाओं वाला जीव समझा। इंसान और जानवरों के बीच की दीवार। शेर ने कहा, तुम लोग जंगल में आते हो, फंदे लगाते हो, शिकार करते हो। क्या कभी सोचा है कि जानवर भी परिवार रखते हैं? दुख, प्रेम, भय महसूस करते हैं। गांव का मुखिया आगे आया और बोला, हमने हमेशा जानवरों को डर और मांस के लिए देखा, पर आज पहली बार कोई शेर हमारे बीच इंसानियत लेकर आया है। उस दिन से गांव वालों ने निर्णय लिया, अब वे जंगल में शिकार नहीं करेंगे। वे जंगल और जानवरों की रक्षा करेंगे। मोती की याद में मंदिर। गांव और शेर ने मिलकर मोती की याद में झरने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसमें एक मूर्ति थी, एक कुत्ता और एक शेर साथ बैठे हुए। उसके नीचे लिखा, बहुत समय पहले हरितानंद जंगल में दो शेर रहते थे, रुद्रवीर और विक्रम भैरव। यह बस नाम के सगे थे। खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी थी। एक तरफ था न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा रुद्रवीर, और दूसरी तरफ था लालच और अहंकार में डूबा विक्रम भैरव। सुन लो हरितानंद के सभी जीव जंतु, यह इलाका रुद्रवीर का है और यहाँ के नियम भी रुद्रवीर के होंगे। बरसों से यही रिवाज है कि मांसाहारी जीव शिकार करें तो केवल बूढ़े और अशक्त जानवरों का करें। कभी भी जवान और सक्षम जीव पर पंजा उठाने की भूल मत करना, वरना सजा ऐसी मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हमारा जंगल तभी फल फूल सकता है जब हर प्रजाति सुरक्षित हो। महाराज, मैं हूं मीनू चूहा। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं। मीनू चूहा कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताओ। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो जमीन अनाज उगाने लायक थी, उस पर तो आपके भाई विक्रम भैरव का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे कितनी मेहनत करें, पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। मीनू, तुम्हारी बात गंभीर है, लेकिन हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज के लिए जितना है उसमें सब गुजारा करो। कल का सूरज नई उम्मीद लेकर आएगा। हम इस पर विचार करेंगे और कोई भी अन्याय, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना करे, बर्दाश्त नहीं होगा। और उधर विक्रम भैरव। क्यों रे फट्टू भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, भोलू बकरा और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? भूख से मर जाएं क्या हम? महाराज, यही तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाएं। अब हालत यह है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहां? शिकार मेरा है, चाहे वो भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस भोलू बकरा को खाकर ही दम लूंगा। चल फट्टू भेड़िया मेरे साथ। इतना बोलकर विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया दोनों भोलू बकरा के पास जाने लगते हैं। महाराज, यही है रुद्रवीर का इलाका। भोलू बकरा यही छुपा होगा, लेकिन यह जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। खतरा विक्रम भैरव के लिए? यह जंगल मेरी रगों में बहता है।
फट्टू भेड़िया और शिकार मेरा हक है, चाहे वो भाई का इलाका हो या किसी और का। आज भोलू बकरा का अंत पक्का है। अचानक झाड़ियों के पीछे से बोलू बकरा और उसका बच्चा दिखाई देते हैं, डर के मारे कांपते हुए। भागो मत, तुम्हारा वक्त आ गया है। आज तुम्हारी चीखें इस जंगल में आखिरी बार गूंजेंगी। विक्रम भैरव झपटता है, तभी उसके सामने रुद्रवीर आ जाता है। बस एक कदम और ये जंगल तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए मिटा देगा विक्रम भैरव। यह इलाका मेरा है और यहां मेरे नियम चलते हैं। तुम्हारे लालच ने पहले ही तुम्हारे इलाके को वीरान कर दिया। अब तुम मेरी प्रजा पर पंजा उठाओगे। जब तक रुद्रवीर जिंदा है, कोई भी मासूम इस जंगल में डर के साए में नहीं जिएगा। तू मुझे रोक सकेगा? तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है। मैं इस पूरे जंगल का शेर हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? हिम्मत नहीं, फर्ज कहो इसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी उतना ही जीने का हक दे जितना खुद जीता है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, लेकिन इस भोलू बकरा का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूं, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा, और जब मैं अकेला शिकार देखूंगा, कोई नहीं आएगा उसे बचाने। विक्रम भैरव मुड़कर चला जाता है। रुद्रवीर भोलू बकरे को और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर जंगल के अंदर ले जाता है। रात का समय विक्रम भैरव का अड्डा। आधा चांद आसमान में है, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा। विक्रम भैरव गुफा के पास बैठा है, उसकी आंखों में लाल चमक। फट्टू भेड़िया पास में खड़ा है, डर और उत्सुकता के बीच। फट्टू भेड़िया, आज की हार मैं भूला नहीं। शेर खान ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी ने मिला दी, लेकिन जंगल में ताकतवर वही नहीं होता जो सीधे पंजा मार दे। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन के किले को अंदर से गिरा दे। महाराज, आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अब हम रुद्रवीर के इलाके में ऐसे बीज बोएंगे जो उसकी प्रजा को उसी के खिलाफ कर दे। हम पहले उसके जंगल में अराजकता फैलाएंगे, अनाज चुराएंगे, पानी के स्रोत गंदे करेंगे, ताकि उसकी प्रजा भूखी और प्यासी हो जाए। फिर जब लोग उसके फैसलों से नाराज होंगे तो मैं आऊंगा उनके लिए मुक्तिदाता बनकर। इतना बोलकर विक्रम भैरव और फट्टू भेड़िया दोनों रात में रुद्रवीर के इलाके में चले जाते हैं और वहां जाकर तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक देते हैं और गुफा से अनाज को चुरा लेते हैं और फिर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तभी अगली सुबह। महाराज, आज सुबह जब मैं सीमा की गश्त पर निकला तो मैंने कई जगह पैरों के निशान देखे। वह हमारे इलाके के नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कोई रात के अंधेरे में आया, चोरी की और फिर वापस चला गया। ये सिर्फ पानी और अनाज की कमी का मामला नहीं है महाराज, ये किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। मैंने अपने कानों से सुना है महाराज, पिछली रात पहाड़ी के पार कुछ अजनबी भेड़ियों की बातें हो रही थी। वे कह रहे थे जब भूख बढ़ेगी तो राजा पर शक खुद उसकी प्रजा करेगी। यह शब्द मुझे बेचैन कर रहे हैं। महाराज, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना भूख और डर हमारी एकता को तोड़ देंगे। महाराज, मैं तो बस पानी लेने तालाब गया था, लेकिन वहां की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पानी में से सड़ी हुई बदबू आ रही है, मछलियां ऊपर तैर रही है। अगर ऐसे ही रहा तो ना हम पी पाएंगे ना फसल उगेगी। मुझे तो लगता है कि यह काम किसी अंदर के गद्दार का भी हो सकता है जो दुश्मन का साथ दे रहा है। महाराज, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहूंगी, यह काम सीधा साधा नहीं है। यह योजना किसी ऐसे के दिमाग से निकली है जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। विक्रम भैरव के पंजे सीधे हमारे इलाके तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी चालाकी
जरूर पहुंच सकती है। अगर आप कहे तो मैं रात में गुप्त रूप से उसके इलाके में जाकर पता लगा सकती हूं कि वो क्या साजिश रच रहा है। तुम सब मेरे परिवार हो और इस जंगल के रखवाले भी। विजय घोड़ा, तुम सीमाओं की चौकसी दोगुनी कर दो। बलवंत हाथी, तुम अपनी ताकत से पानी के तालाब को साफ करने में मदद करो। ढोलू गधा, तुम गांव-गांव घूमकर सबको हौसला दो ताकि डर फैले ना पाए। और लूना लोमड़ी, तुम मेरी आंख और कान बनकर विक्रम भैरव के इलाके में जाओ और सच लेकर लौटो। अगर विक्रम भैरव ने सच में यह वार किया है तो अगली लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। सन्नाटे में